चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। ये वो पंक्तियाँ हैं जो आज सोशल मीडिया पर हर तरफ छाई हुई हैं और कुमार विश्वास ने यही पंक्तियाँ ट्वीट कर दी हैं। उसके बाद तो ये पंक्तियाँ और ज़्यादा सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नई गाइडलाइंस को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। और ये जो नई गाइडलाइंस हैं ये यूजीसी की तरफ से कहा गया कि जातीय भेदभाव मिटाने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन अब इनका विरोध इसी आधार पर हो रहा है कि ये तो जो जाति वाली खाई है उसको और बड़ा करने का काम कर रही है। अब ज़रा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानिए। आपको रोहित वेमुला याद होगा, वो छात्र जो दलित जाति से आता था और 2016 में 17 जनवरी 2016 वो तारीख थी जब रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा एक दलित मेडिकल छात्रा थी, पायल गढ़वी उनका नाम था, और पायल तड़वी, माफ़ कीजिएगा, पायल तड़वी उनका नाम था, और उन्होंने 22 मई 2019 को आत्महत्या की थी। तो ये जो दलित छात्र जिनकी आत्महत्याओं के मामले से पूरा देश जो है उसमें आक्रोश था, क्योंकि इन छात्रों ने जब आत्महत्या की तो कहीं ना कहीं वो जातिगत उत्पीड़न को इन्होंने वजह बताई थी। इसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और एक स्टडी भी सामने निकल कर आई थी आईआईटी दिल्ली की तरफ से, जिसमें ये कहा गया था कि जो शिक्षण संस्थान हैं उच्च शिक्षा वाले, वहाँ पर 75% जो छात्र हैं ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय से आने वाले, जिनको कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके की स्टडीज़ के आधार पर, और साथ ही क्योंकि ये मामला जातिगत आधार पर उत्पीड़न वाला, जिसके चलते 2 मेधावी छात्र, एक रोहित वेमुला और दूसरे पायल तड़वी जो थी जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उसके बाद मामला गरमाया था और यूजीसी को ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी दिए गए थे कि इस मामले को आप देखिए और इसमें गाइडलाइंस बनाइए। अब इस मामले में लंबे मंथन के बाद वो गाइडलाइंस बनी और उसके बाद 13 जनवरी 2026 यूजीसी की तरफ से ये नई गाइडलाइंस लागू कर दी गई। यही वो गाइडलाइंस हैं जिसको लेकर पूरा विवाद है और इन्हीं गाइडलाइंस को लेकर कहा जा रहा है कि इससे जो जातीय भेदभाव है वो कम नहीं होगा, वो और बढ़ेगा। इसकी वजह क्या है आप ये जानिए। एक तो जो नए नियम है उसमें बदलाव ये किया गया है कि जो शोषित वर्ग है उसमें अभी तक एससी, एसटी शामिल था जातिगत आधारित भेदभाव वाले मामले में, अब उसमें ओबीसी को शामिल कर दिया गया है। मतलब जो जातिगत भेदभाव है वो एससी, एसटी और ओबीसी इनसे भी हो सकता है। इसके अलावा पहले जो यूजीसी की गाइडलाइंस थी, 2012 में भी यूजीसी की इसको लेकर नियम थे, गाइडलाइंस थी, उन्हीं को ये मॉडिफाई किया गया है और अब कहा जा रहा है कि उनको और ज़्यादा सख्त बना दिया गया है। तो ये एक और बदलाव किया गया कि पहले की गाइडलाइंस में था कि अगर कोई झूठी शिकायत करते हुए पाया गया तो फिर उसके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन अब ये जो नए नियम यूजीसी की तरफ से लाए गए हैं इसमें झूठी शिकायत करने वाले पर किसी तरीके की कोई एक्शन का प्रावधान नहीं रखा गया है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब ये जो नए नियम हैं, आप सोच रहे होंगे कि इसको लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मची है, इतना विरोध क्यों हो रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है कि ये नए नियम जो हैं वो जाति वाली जो खाई है उसको और बढ़ावा देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो नया नियम है इसको लेकर जो सवर्ण जातियां हैं उनमें इस बात का आक्रोश है कि आप बुनियादी तौर पर सवर्ण जातियों को कहीं ना कहीं ये मानकर चल रहे हो कि वही अपराध करेंगे। मतलब पक्षपातपूर्ण रवैया पहले से ही आपने सवर्ण जातियों के लिए बना लिया, क्योंकि वो वर्ग जिसको आप मान रहे हैं कि उसके खिलाफ जातिगत भेदभाव होगा, उसमें अभी तक जो एससी, एसटी था आपने ओबीसी को भी शामिल कर लिया। मतलब सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं वो पीड़ित हो ही नहीं सकते हैं, सामान्य वर्ग के छात्रों को पहले से ही आपने दोषी मान लिया है। ये जो सोच है वो सोच अपने आप में जातिगत भेदभाव वाली नहीं तो और क्या है। ये सवाल
सवर्ण समाज पूछ रहा है। सवर्ण समाज ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार पहले से ही हमारे बच्चों को दोषी क्यों मान लिया गया है कि जातिगत भेदभाव होगा तो उसमें जो सवर्ण समाज से आने वाले बच्चे हैं वही भेदभाव करेंगे। क्या सवर्ण समाज से आने वाले बच्चों के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है? क्या भेदभाव जातियों में आपस में नहीं हो सकता है? ऐसे में क्यों सीमित करना कि सिर्फ SC ST या OBC जो हैं उन्हीं के साथ भेदभाव हो सकता है, सवर्णों के साथ नहीं हो सकता है। और सवर्ण छात्रों को एक तरीके से, क्योंकि आपने सवर्णों को बाहर रखा है तो आपने पहले से ही ये मान लिया है कि यही दोषी होंगे। ये मुद्दा बनाकर विरोध हो रहा है। दूसरा विरोध इस बात को लेकर हो रहा है कि साहब झूठी शिकायतों के खिलाफ ये जो आपने दंड वाला प्रावधान हटा दिया गया है। पहले जब तक ये प्रावधान था तो कहीं ना कहीं लोगों में एक डर रहता था, उनको एक हिचक रहती थी कि अगर वो किसी के खिलाफ झूठी शिकायत करेंगे और अगर पकड़े गए तो फिर उन पर एक्शन होगा। अब आपने क्योंकि वो दंड वाला प्रावधान हटा दिया है तो फिर किसी तरीके का डर ही आपने ख़त्म कर दिया, और जब आपने डर ख़त्म कर दिया तो फिर तो भरमार लग जाएगी झूठी शिकायतों की। कोई आपसी रंजिश निकालने के लिए जातिगत भेदभाव वाला जो आप नियम लेकर आए हैं उसका फ़ायदा उठाएगा, और उससे वो जो सवर्ण छात्र है जिस पर वो आरोप लगाएगा उसका तो पूरा का पूरा भविष्य ही ख़त्म कर दिया आपने। अगर मान लीजिए उस पर आरोप लगे और उस पर एक्शन हो गया तो फिर वो क्या करेगा? अब आप करते रहिए कुछ भी, बच्चे का भविष्य तो ख़राब कर दिया आपने। इसके अलावा जो इक्विटी समता कमेटी, जो इक्विटी कमेटी बनाने की बात कही गई है, जिसको जिम्मा दिया गया है कि वो इन मामलों का निपटारा करेगा, उसमें जो नई गाइडलाइंस हैं ये मैंडेट करती हैं कि आप इंक्लूसिव बनाएं उसको, और इंक्लूसिव बनाने के लिए उसमें कहा गया है कि मैंडेटरी तौर पर आप SC ST OBC महिलाओं को उसमें प्रतिनिधित्व दें। अब सवर्ण समाज ये कह रहा है कि दोषी आप पहले से मानकर चल रहे हैं नई गाइडलाइंस के हिसाब से, किसे? सवर्णों को। और ऐसे में जो वो न्याय वाली समता कमेटी आप बना रहे हैं उसमें आप सवर्णों को शामिल करना मैंडेटरी भी नहीं बना रहे हो। ऐसा क्यों आपने किया है? जब इंक्लूसिव कमेटी की आप बात करते हैं तो जब आप SC ST OBC, आप विकलांग, आप महिला, इन सब को रखने की बात कर रहे हैं तो फिर एक शब्द ही तो जोड़ना था, सवर्ण, आप उनका नाम भी रख देते। तो इंक्लूसिवनेस को लेकर यहाँ पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह है और इस पर भी विरोध दर्ज कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये जो नई गाइडलाइंस है इसमें कहा गया है कि अगर इन गाइडलाइंस का पालन नहीं होगा तो जो भी शिक्षक संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो सवाल ये कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और यहाँ तक के दंड का प्रावधान रखा गया है कि UGC जो है वो जो उसकी मान्यता है वो तक रद्द कर सकती है। तो इससे तो आपने कहीं ना कहीं, आलोचना इस बात को लेकर की जा रही है कि इससे तो आपने कहीं ना कहीं वो डर बैठाने का काम किया है ना जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें। और ऐसे में शैक्षणिक संस्थान जो हैं अगर उन्हें कोई शिकायत मिलती है तो उनका पूरा जोर तो इस बात को लेकर होगा कि किसी तरीके से अपनी जान बचाई जाए, कैसे अपनी खाल छुड़ाई जाए। और ऐसे में जो मामला उनकी नज़र के सामने आएगा उसमें उनका जोर उस मामले की तह तक पहुंचकर न्याय करने पर होगा ही नहीं, बल्कि उनका जोर तो सिर्फ और सिर्फ मामले का निपटारा करने का होगा, जिससे मामला निपटे और वो UGC के सामने अपने नंबर बढ़ाए रखें और उन पर UGC की किसी तरीके की कोई गाज ना गिरे। तो ये कुल मिलाकर वो विरोध के बिंदु हैं जिसके आधार पर सवर्ण समाज ये कह रहा है कि ये UGC की नई गाइडलाइंस भेदभाव मिटाने वाली नहीं, बल्कि ये UGC की नई गाइडलाइंस जो हैं वो सवर्ण समाज के खिलाफ भेदभाव बढ़ाने वाली है। ये सवर्ण समाज के खिलाफ ज्यादती है, ये सवर्ण समाज का विरोध है। और इसको लेकर सवर्ण समाज आज सड़कों पर उतरा है देश के अलग अलग राज्यों में, जिसमें राजधानी दिल्ली, यहाँ UGC के दफ्तर के सामने सवर्ण समाज से जुड़े संगठन थे वो पहुंचे, उन्होंने वहां पर नारेबाजी की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे हुए थे, सवर्ण समाज से जुड़े संगठन जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए थे और अपने अपने अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश से तस्वीरें आई, वहाँ पर भी ये काले कानून वापस लो, UGC रोल बैक, न्यू रेगुलेशंस, इस तरीके की नारेबाजी हो रही थी। तो गुस्सा बहुत ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार अब इस मामले में आगे क्या होगा। फिलहाल UGC की तरफ से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि UGC इस मामले में दोबारा गौर करेगी। जो आपत्तियां लोगों की तरफ से, मतलब सवर्ण समाज ही है जिसकी तरफ से UGC को आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, ज्ञापन सौंपा गया है, वो आपत्तियां UGC की तरफ से सरकार को भेजी जाएंगी और इस मामले में इंतज़ार कीजिए। कुल मिलाकर 15 दिन का समय अभी तक UGC की तरफ से इन सवर्ण संगठनों से मांगा गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी तक जो
बयान नेताओं के सामने आ रहे हैं और सत्ता पक्ष के नेताओं के सामने आ रहे हैं, वो पूरी तरीके से यूजीसी के नई गाइडलाइंस का समर्थन कर रहे हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के नेता ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ तो मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी खुल के यूजीसी की इन नई गाइडलाइंस का समर्थन किया जा रहा है। तो फिर इसमें क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा, या फिर ये नाराज़गी फिलहाल जो सवर्ण समाज की है वो बीजेपी तक सीमित रहेगी, या ओवरऑल पूरे पॉलिटिकल क्लास को अपने निशाने पर लेगा सवर्ण समाज? और अगर ऐसा होता है तो फिर ये मामला कैसे निपटेगा, इसका अंत कहाँ जाकर होगा? आने वाले समय में चुनाव भी हैं। देखिए, अभी इस साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है, केरल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, और फिर अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जहाँ पहले से ही उत्तर प्रदेश में जो शंकराचार्य का मुद्दा है वो सियासी तौर पर एक विवाद का बड़ा मुद्दा बन चुका है। शंकराचार्य का अपमान योगी सरकार के इशारे पर योगी प्रशासन ने किया है। ये आरोप खुलकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, और इसी को समर्थन विपक्ष के नेताओं से न सिर्फ मिल रहा है, बल्कि अब तो देखिए बहुत से बीजेपी के नेता भी हैं जो सीधे सीधे योगी सरकार को तो कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश प्रयागराज के प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर उंगली तो योगी सरकार पर ही उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार के अंडर ही तो प्रशासन आता है। प्रशासन ऐसे कोई अपनी अलग से, वो कहते हैं ना, एक ईंट की मस्जिद बना लेना, वो तो कर नहीं सकता है। और उससे भी बड़ी बात है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में वो जो प्रशासनिक अधिकारी थे या वो पुलिसकर्मी थे जिन पर शंकराचार्य और उनके अनुयायी आरोप लगा रहे हैं, उनमें से किसी पर अभी तक कोई एक्शन भी नहीं हुआ है। तो इसी वजह से मामला बहुत उलझा हुआ है, राजनीति बहुत पेचीदा है। पहले से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो शंकराचार्य का अपमान कर दिया, इस मुद्दे को लेकर गरमाई हुई थी, और अब जो सवर्ण हैं उनकी नाराज़गी देखने के लिए मिल रही है, और उनकी नाराज़गी के टारगेट पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नहीं, बल्कि ये मामला तो बीजेपी की केंद्र सरकार तक पहुंच रहा है, क्योंकि यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस आए हैं वो कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्रालय है उससे होते हुए ही, उसके अप्रूवल के बाद ही ये नई गाइडलाइंस सामने आए हैं। कैसा लगा आपको आज का मेरा ये लाइव, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आपकी इस पूरे मामले पर क्या सोच है, आपको क्या लगता है कि यूजीसी की ये नई गाइडलाइंस जो हैं वो वाकई में समाज में जो जाति वाली खाई है उसको और बढ़ाने वाले हैं? इससे क्या समाज में भेदभाव और बढ़ेगा? इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में यूजीसी को ये नई गाइडलाइंस जो हैं वापस ले लेने चाहिए, इनको रोल बैक कर लेना चाहिए, या इनमें किसी तरीके के कुछ सुधार की आप गुंजाइश देख रहे हैं? आपकी जो राय है वो मेरे साथ साझा कीजिएगा, और अगर आपको मेरा ये लाइव अच्छा लगा है तो फिर इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।